हेलो एवरीवन। कल हमने बच्चों जो क्वेश्चन किया था वो 7th नहीं था, 6th था। आपने देखा होगा एक्सरसाइज नंबर 9.1 में। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बच्चों। सातवां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है बच्चों, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ साथ साथ में कोई बिंदु मान के चलिए, एक बिंदु है भूमि पर है, ये अर्थ के ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये इसमें बना लेता हूं मैं से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, एक कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है बच्चों, यहाँ पर मैं 20 मीटर ऊंचा कोई भवन बना देता हूं, यहाँ पर है 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है के शिखर पर लगी संचार मीनार, यानी इसके ऊपर है ना एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ बच्चों, एक टावर और लगा रखा है यहाँ पर एक टावर लगा रखा है, ये मीनार है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं उसको, ये बीसी है ना, ये मीनार है बच्चों, बीसी मेरी क्या है यहाँ पर, ये मीनार है, यानी मीनार को टावर बोलेंगे। इस सॉरी क्या लिखा है, भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है बच्चों, ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, नहीं बताया मैंने, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब संचार मीनार लगी हुई है, जैसे ना ये होते हैं एंटीना वगैरह कह सकते हो आप, ठीक है, ये एंटीना वगैरह इसमें लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस बिंदु से क्या दिया हुआ है, इस बिंदु से देखिए ये जो मीनार लगी है ना, इसके तल यानी बॉटम का, इसका बॉटम का है ये रहा, इसका तल और शिखर यानी इसका शिखर का है ये रहा। ये जो बच्चों संचार मीनार है ना, ये संचार मीनार यानी ट्रांसमिशन टावर है बच्चों, जो ये ट्रांसमिशन टावर का क्या क्या दिया हुआ है, तल का यानी फुट का और इसके शिखर का जो एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। एलिवेशन होता है, देखो बच्चों आपको है ना, एलिवेशन का मतलब है जब भी किसी पॉइंट से हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यहां से हम कोई चीज देख रहे हैं, यहां से हम कोई चीज देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब ये छोटा एंगल है, कितने का है, 45 डिग्री का, और ये कितने का है, बड़ा है, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का। बच्चों बिल्कुल इजी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ए बी सी लिख दिया और ये लिख दिया डी। अब आप मुझे बताइए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कितनी बनी है, दो ही बनेगी हर बार। मैंने आपको बताया है कि जितनी ट्रायंगल बनती है ना, जो दो ट्रायंगल बनती है, उनको दोनों में जो कॉमन चीज है वो निकालेंगे। जैसे ना एसी इसमें दोनों में कॉमन है, इसको एक्स ले लिया मैंने, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका हल कर रहे हैं। देखिए दोनों ट्रायंगल लेंगे, पहले 90 डिग्री वाली कोई भी ले लो। अब हमने क्या करना है, जो मीनार है ना, ये संचार मीनार है ना, बीडी आपको निकालना है बच्चों। संचार मीनार की लंबाई मान लेते हैं ये एच है, इतनी एच है बच्चों, ये एच इतनी है, बस सिर्फ एच, ठीक है। आपको एच की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस आंसर यही है। अब देखो बच्चों, ए बी डी में आप फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर इस बड़ी वाली में लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आ गया। अरे देखो ए बी सी में लंब बटे कर्ण लगा देंगे, लंब बटे कर्ण tan थीटा मैंने आपको बताया था, tan थीटा आपको याद रखना है। अच्छा, फिर बड़े वाली में लगाएंगे, ये कौन सी होगी, ए डी सी में लंब यानी पूरे वाला लंब हो गया, यानी h जमा 20 इकट्ठा आएगा, ये h जमा 20 बटे x करेंगे, और कितना करेंगे, एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितने का, 60 का। तो बच्चों में दोनों है ना, ये दोनों के दोनों मैं कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, देखिए एक बार, देखिए बच्चों मैं ये कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए एक बार, यहां पर मैंने ना छोटी ट्रायंगल ली है, त्रिभुज ए बी सी ली है मैंने, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी बीसी बटे एसी यानी एसी लिखते हैं, यहां पर क्या बनेगा, tan 45 बनेगा। अब tan 45 का मान एक होता है बच्चों। अब है ना इसकी वैल्यू रख देते हैं, बीसी कितना है, 20 है, बीसी कितना है, 20 है यहाँ पर, और ये कितना है, x है यहाँ पर, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आर पार गुणा करा दो, x से कम x, 20 से कम 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये तो x की वैल्यू आई है, हमें x का लेना नहीं, हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, इसकी h की वैल्यू निकालनी है। चलो बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी क्या करेंगे, डीसी कितना है, डीसी करेंगे एक बार डिवाइड बाय एसी, ठीक है। लंब बटे कर्ण बनेगा हर बार, इसमें जिसमें कर्ण का कोई लेना देना नहीं है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, √3। अब डीसी की वैल्यू कितनी है, देखिए h जमा 20 बटे x बराबर वर्गमूल 3। अब है ना x की वैल्यू पर आई हुई है बच्चों, कितनी आई हुई है, 20 आई हुई है, कितनी आई हुई है, 20, देखो 20 आई हुई है यहाँ पर, तो इसमें बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। अब है ना ये वैल्यू रख दो 20 बराबर वर्गमूल 3। अब बच्चों आर पार गुणा करवा के आंसर निकाल दो, इसका h की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हाइट ऑफ जो आपके अंदर इसमें दिया हुआ ना संचार मीनार या ट्रांसमिशन टावर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
देखो बच्चों, इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें देखिए क्या है, एक पेडिस्टल है बच्चों, पेडिस्टल है कोई भी, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची कोई लंबी मूर्ति लगी हुई है। देखिए बच्चों, मैं पेडिस्टल बना रहा हूं, यहाँ पर कल भी बताया था, ये पेडिस्टल यानी कोई भी ऐसे इस तरह से कोई चीज बना रखी है, यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है, ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर मान के चलिए ये मूर्ति लगी हुई है, कोई भी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ देखो, इस जमीन के ऊपर कोई पॉइंट है बच्चों, यहां से क्या है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ देखो, ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति अपनी बार 1.6 मीटर दे रखी है, 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति है, ठीक है। ये मान सकते हैं ए बी जो है वो क्या है, ये मूर्ति यानी स्टैचू दिया हुआ है, और ये आपका बी यहाँ पर ये हाइट ले लेंगे, डी ले लेंगे इसके, बी डी जो है, बी डी है ना, ये क्या है, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल है यानी इसका इसकी टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। क्या दिया हुआ देखिए, ये इसमें क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, जो भी पॉइंट भी लिखा हुआ है इसमें सी ले लिया, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहां है, ये वाला है बच्चों, टॉप ऑफ द स्टैचू, इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला बच्चों एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अच्छा, उसी बिंदु से यानी सेम पॉइंट से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल रहा, इसका टॉप कहां है, ये रहा। अब बच्चों इसको दो बात बोल सकता था, ये इसने टॉप बोल दिया किसका, पेडिस्टल का, ये बॉटम भी बोल सकता था किसका, स्टैचू का, स्टैचू का बॉटम भी बोल सकता था, एक ही बात। तो यहां पर एंगल है ना 45 है, कितना है 45। बच्चों जो पिछला क्वेश्चन किया है ना, हूबहू बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें बात क्या है, पहले वाले में ये 20 यहां पर इतना दिया हुआ था और ये निकालना था, अब की बार यहां पर मान के चलिए यहां पर इसने कुछ दे दिया और नीचे वाला आपको निकालना है। अब बताइए इसमें और कोई उसमें कोई डिफरेंस है क्या, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। तो बच्चों ये खुद करना है सम, यानी पहले लेंगे ए सी डी, इसको एक्स ले लेंगे, ये एक्स हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एच बटे एक्स, tan 45 का मान 1 होता है, आर पार गुणा करेंगे, जो h का मान है वही x का मान है, यानी h बराबर x आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल ले लेंगे, 1.6 जमा h बटे x की वैल्यू कितनी आएगी, tan 60 कितनी होती है, देखो लंब बटे आधार tan थीटा बच्चों, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, तो इसमें h में आंसर निकालना है, तो x की जगह h रख सकता हूं मैं, यहां पर x की जगह h की, ये प्लस h था ना, इस x की जगह मैं h रख सकता हूं, h रख सकता हूं बच्चों। अब आर पार गुणा करवा के आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है अगर पहले वाले अच्छे से करें तो। बच्चों देखो एक बार फिर से, इसमें h बटे x कर दिया, tan 45 बन गया, आर पार गुणा करवाओगे x की वैल्यू x आ गई, या ये कह दो x की वैल्यू h आ गई, x और h बराबर हो गई। अब बड़े वाली ट्रायंगल ले लिया ना, 1.6 जमा h, यानी पहले तो ऐसे लिखना है आपने, ट्रायंगल ACD में AD बटे CD बराबर tan 60, ये करना है, पूरा डिटेल से करना है। अब क्या करेंगे आगे देखिए, ये वैल्यू रख दी मैंने, यहां पर वैल्यू रखी है 1.6 जमा h बटे x बराबर वर्गमूल 3। अब बार बार गुणा करवा दो, या पहले वैल्यू रख लो, x की वैल्यू h रख लो, x की वैल्यू h रख लो, क्योंकि हमें तो एक ही टर्म के अंदर आंसर निकालना है। ये दोनों दो तो इसमें वेरिएबल हो जाएंगे ना, दो अचर हो जाएंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा। आप x को x रख दो या x को x रख दो, एक ही बात है। अगर x की वैल्यू आ गई तो वही तो x की है, अगर x की आ गई तो वही h की है, तो जो आपको आंसर देना है वो दे सकते हो। लास्ट एंड फाइनल सम करेंगे बच्चों आज, लास्ट एंड फाइनल। देखो बच्चों कितना आसान इजी सा क्वेश्चन आपका 9th दिया हुआ है बच्चों, एक मीनार दी हुई है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तुम्हारा सही ढंग से पढ़ेगा इसको, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, पहले 9th मैंने लिख दिया ना आपकी बुक में, देखो एक बार। इसमें एक तो मीनार दी हुई है, यानी एक तो मीनार का मतलब एक टावर दिया हुआ है और एक भवन दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दी हुई है। अब बताइए मीनार तो बहुत बड़ी होती है, भवन छोटा होता है, तो मैं दोनों बना लेता हूं। एक तो मीनार है, यहां पर ये मीनार ले ली मैंने, ए भी मीनार ले लिया, सॉरी भवन ले लिया, ए भी भवन है, और एक मैंने ले ली मीनार यानी टावर ले लिया, ये टावर बड़ा है, ये सीढ़ी बड़ी है, ठीक है, ये दोनों ले लिए। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको आराम से पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार है बच्चों, ये क्या है, ये भवन है, दिखाई दे रहा है ना,
दोबारा से मैं बता देता हूं। इसमें देखिए आप एक बार, ये जो नीचे मैंने बनाया है ढंग से देखिए, सीडी मीनार है और एबी क्या है, भवन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, यहां से क्या दिया है, मीनार के पाद बिंदु से यानी फुट पॉइंट से, ये मीनार है, इसके फुट पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बच्चों, उन्नयन कोण दिया हुआ है भवन के शिखर का, ये भवन का शिखर रहा, इसके साथ मिला दो इसको, और ये एंगल जो बनेगा ना, नीचे एंगल होता, अरे एलिवेशन का मतलब नीचे बनता है, एलिवेशन का मतलब नीचे बनता है, एंगल कितने का है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो यानी इसको मिला दो, देखो ध्यान से क्या कैसे लिखा मैंने भाई, मीनार के पाद बिंदु से, पाद यानी फुट पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर यानी बिल्डिंग इज 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, पढ़ो इसके अंदर क्वेश्चन को इंग्लिश वाले। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु ये रहा, पाद यानी फुट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का एंगल दिया हुआ है, टॉप ऑफ द टावर का दिया हुआ है बच्चों, यानी कहने का मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है ये मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार है ना 50 मीटर ऊंची है बच्चों, तो हमें ये बताना है ये जो भवन है ना, ये कितना ऊंचा है, भवन हमें निकालना है कितना ऊंचा है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है ये 90 डिग्री वाली दो ट्रायंगल बनेगी, एक तो ये पूरा 90 हो गया, ठीक है, यानी बी सी डी, ठीक है, और एक बनेगी ए बी डी, ये 90 डिग्री पूरा हो गया है ना। पहले देखो बच्चों, हम ले आएंगे बी सी डी, त्रिभुज ले लेंगे बी सी डी ले लेंगे, ठीक है। बी सी डी में क्या करेंगे, डीसी यानी डीसी डिवाइड बाय बी डी, इसको एक्स ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, x बाय tan 60 डिग्री, ये एंगल देख लेना बच्चों, ये वाला एंगल ऐसे ऐसे मिला के देखेंगे ना, तो ये वाला एंगल एक बार ये छोड़ो एक बार, है ना, ये छोड़ दो एक बार, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ये 60 का एंगल है एक बार, ठीक है, इसको ध्यान से देखना होता है भी कौन सी ट्रायंगल ले रही है। tan 60 की वैल्यू में साथ में रख रहा हूं, में √3 आ गया, डीसी कितना है 50 है, बटे x बराबर वर्गमूल 3, समझ में आ गया। अब कुछ आर पार गुणा करवाओ तो करवा दो, x वर्गमूल 3 बराबर 50, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50 बटे वर्गमूल 3, 50 बटे वर्गमूल 3 आ गई। इसका 50 बटे वर्गमूल 3 एक बार याद रखो, x की वैल्यू आई है 50 बटे वर्गमूल 3। इसका हर का परिमेयकरण करना चाहो तो कर देना, लेकिन एक बार जरूरत नहीं है, एक बार हम दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं, उसमें क्या पता जरूरत पड़े या ना पड़े। अब दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों, दूसरी ट्रायंगल के लिए मैं इसको एक बार से भूल जाऊंगा, ये वाला लेना है 30 डिग्री है, इसमें क्या लगाएंगे h यानी त्रिभुज ए बी डी में, यहां पर पूरा लिखना है बच्चों, आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं टाइम की कमी की वजह से। ए बी डी की बात मैं करूंगा तो ए बी डी में क्या करूंगा, ए बी बटे बी डी यानी h बटे x कितना है, tan 30, यस tan 30 बच्चों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एक बार आर पार गुणा करवा दो, h की वर्गमूल 3 से h वर्गमूल 3, x की 1 से x, अब x की वैल्यू जो आ चुकी है ना वो रख दो, ये वाली x की वैल्यू इसमें रख दो, बिल्कुल इजी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है, x की वैल्यू रख रहा हूं मैं √3, बच्चों आर पार गुणा करवा दो, आंसर फिर आ गया आपका, h की वर्गमूल 3 से करेगा तो 3h हो जाएगा पूरा, और 50, h की वैल्यू कितनी आ गई, 50 बटे 3, यानी जो भी आंसर आ गया, आंसर इसमें सही में निकाल सकते हो, 48 बटे 3 आंसर आ गया आपका, बिल्कुल इजी तरीके से। इसलिए मिला भवन की ऊंचाई हम ये कह सकते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3। ओके, थैंक यू।